हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको विटामिन के बारे में बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में हमने मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन उनके बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्या पढ़ना है? विटामिन। विटामिन में ये सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। कौन? विटामिन, जो जिनकी हमें बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। और विटामिन किस में हेल्प करते हैं? ये हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक उनमें मदद करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में मदद करते हैं, मतलब उपापचय की क्रियाओं में मदद करते हैं। विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उन्हें हम अपूर्णता रोग कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज, इन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ठीक है। इन्हें मतलब प्रोटीन को, विटामिन को क्या कहते हैं हम? वृद्धि तत्व मतलब ग्रोथ फैक्टर कहते हैं इसे। ग्रोथ फैक्टर, इसको वृद्धि तत्व, ग्रोथ फैक्टर भी कहा जाता है। मतलब ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ विटामिन। द डिस्कवरी ऑफ विटामिन मतलब जो विटामिन की खोज थी वो किसने की थी? फंक ने। FUNK, फंक ने की थी। ठीक है। अभी तक कितने विटामिन खोजे चुके हैं? 20 विटामिन खोजे जा चुके हैं, मतलब उनकी डिस्कवरी की जा चुकी है 20 विटामिन, और जिनमें से 12 है या फिर 13 जो विटामिन है ना, 12 या फिर 13 विटामिन है, वही मनुष्य के लिए महत्व किया जाता है। अभी तक 20 प्राप्त विटामिन में से लगभग 12 से 13 विटामिनों का मनुष्य में महत्व का अध्ययन किया जाता है। मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन वो सिर्फ 12 to 13 विटामिन में ही आता है। नेक्स्ट है 2 विटामिन। सिर्फ 2 विटामिन है जो हमारी बॉडी सिंथेसिस करती है। बॉडी सिंथेसिस विटामिन। बॉडी सिंथेसिस विटामिन कौन कौन से हैं? वो हैं, एक तो है नियासिन, विटामिन सी, और विटामिन डी। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है और नियासिन भी एक जल में घुलनशील विटामिन है। और बाकी विटामिन हमें क्या करते हैं? बस ये 2 विटामिन हैं जो हमारी बॉडी संश्लेषित करती है। बाकी के जो सारे ऑल विटामिन गेट टू फूड, मतलब बाकी के सारे विटामिन हमें किससे मिलते हैं? भोजन से। तो इसमें लिख सकते हैं दे आर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड
They are very little quantity in food in body who will help in metabolism reactions. The deficiency of vitamin, different kind of diseases are generate. मतलब विटामिन की डेफिशिएंसी से बहुत अलग अलग टाइप के विटामिन, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है तो B1 से अलग रोग होएगा, B2 से अलग रोग होएगा, बहुत सारी इनसे बीमारियां जनरेट करती है जिन्हें हम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहते हैं। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहते हैं, डिजीज नहीं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मतलब विटामिन की जो कमी, मतलब लीक ऑफ विटामिन, लीकेज ऑफ विटामिन से कौन सा रोग, उन्हें लीकेज ऑफ विटामिन को क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहते हैं उसे, ठीक है, जिन्हें हम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जो डिस्कवरी ऑफ विटामिन वो किसने की थी, फंक ने की थी। फॉर नाउ ऑलरेडी 20 विटामिन्स आर ग्रोथ, नाउ दे आर 20 या फिर लिख सकते हैं नाउ ऑलरेडी 20 विटामिन्स आर बी फूड एंड 12 to 15 विटामिन इन ह्यूमंस। ओनली 2 विटामिन्स niacin और विटामिन डी synthesis on our body, in our body, other vitamin we get to food, और बाकी के विटामिन हमें क्या मिल जाते हैं, दे आर ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर भी होते हैं, यानी कि वृद्धि तत्व। तो इतना हो गया। अब हम 2 टाइप के विटामिन होते हैं, विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है अपना जल में घुलनशील, मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, जल में घुलनशील, जो कि मतलब हम लेते हैं फूड में, और मतलब फूड में तो वसा में घुलनशील भी लेते हैं, फूड में लेते हैं और वो एनएस पार्ट से बाहर में निकल जाते हैं, मतलब वो डे टू डे हमारे लेते भी रहते हैं और वो कुछ काम भी करवाते हैं और कुछ ऐसे भी निकल जाते हैं। मतलब 20 प्रकार की प्रोटीन है जिसमें 12-13 ही नहीं होते प्रोटीन, कुछ ना काम के भी प्रोटीन होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से होते हैं, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कौन सा वसा में घुलनशील, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन। अब फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो फैट सॉल्युबल होती है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, केडा। तो विटामिन तो ऐसे ये जो नाम होता है ये याद रहेगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन। तो ये इसके ट्रिक है, 4 जो विटामिन होते हैं इसमें केडा, 4 विटामिन होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है केडा। तो ये विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो प्रोटीन होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और बाकी जो सारे बचते हैं वो किस में आ जाते हैं, वाटर सॉल्युबल में, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन एफ, विटामिन जी, तो ये बाकी के सारे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन की आवश्यकता अधिक मात्रा में का उत्सर्जन मूत्र में के साथ हो जाता है। उत्सर्जन जो होता है उसका एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन उसका एनस्पायर यूरिनेट से हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिन हमें किससे ग्रहण करने होते हैं और ये एनस पार्ट से बाहर में निकल जाते हैं, ठीक है। पहला जो इसमें है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये नाइट्रोजन युक्त विटामिनों का समूह होता है। मतलब ये जो बी कॉम्प्लेक्स है ये किन से बने होते हैं, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन युक्त जो विटामिन जो होते हैं उनका समूह होता है, जो कि सह एंजाइम के रूप में उपापचय में भाग लेता है। मतलब ये किसके लिए, विटामिन जो होते हैं वो बहुत सारे एंजाइम के को एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम के क्या होते हैं, को एंजाइम, को एंजाइम के होते हैं। बहुत सारे जो विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, ये नाइट्रोजन युक्त विटामिन होते हैं, मतलब नाइट्रोजन बने होते हैं, और ये बहुत सारे एंजाइम के को एंजाइम होते हैं। एंजाइम्स के क्या है, सह एंजाइम मतलब को एंजाइम, मतलब इनके साथ कार्य करते हैं या फिर इनको एक्टिवेट करते हैं, और जो सह एंजाइम के रूप में उपापचय में भाग लेते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म में ये क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब प्रोडक्शन चीज़ों का मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब हम सांस अंदर ले रहे हैं तब रिएक्शन होती है 6CO2 + 12H2O, मतलब एनर्जी मिलती है, वो भी मेटाबॉलिज्म ही होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला विटामिन आता है विटामिन B1 या फिर थायमिन। विटामिन कौन सा, B1 या फिर इसे कहते हैं थायमिन। विटामिन B1 या फिर थायमिन। इसके क्या होते हैं, पहले सोर्स मतलब स्रोत इनमें होते हैं। ये हमें किससे मिलते हैं, ये हमें अनाज के छिलके या फिर हम कह सकते हैं सेल्स जो होते हैं ना, सेल्स के, ये किसके, सेल्स से, सेल मतलब छिलके, सेल्स के सेल से मिलते हैं। हरी सब्जियां मतलब ग्रीन वेजिटेबल से मिलते हैं। ग्रीन वेजिटेबल से मिलते हैं। ये हमें दूध से भी मिलते हैं, ये अंडे मतलब एग से मिलते हैं। ये मांस मतलब फ्लैश से भी मिलते हैं। ये हमें यीस्ट मतलब ईस्ट क्या होता है, एक सैक्रोमाइसिस सेलिवेसी एक फंगस होता है जिसे हम ईस्ट कहते हैं। और ईस्ट से क्या बनता है, ब्रेड बनती है, तो वो ईस्ट से बनती है। तो ईस्ट जो ब्रेड होता है उसमें भी क्या होता है, विटामिन B1 या फिर थायमिन। और यकृत में भी होता है, लिवर। नेक्स्ट इसके वर्क मतलब कार्य। तो ये हमें किससे मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। ये हमें आपको पता है कि अनाज की छिलके, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, मांस, यकृत, यीस्ट, इनसे ये मिलते हैं। ठीक है, और इसके कार्य हैं कि ये, ठीक है, इसके कार्य हैं कि ये, ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनका ये ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। दे ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का ये ऑक्सीडाइजेशन करते हैं। इसका वर्क ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड हैं इनका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। और ये उपापचय में एक भाग लेने वाला एक मेन एंजाइम जो कि है कार्बोक्सिलेज का ये क्या है, सह एंजाइम। कार्बोक्सिलेज का ये क्या होता है, को एंजाइम। ठीक, इतना हो गया कि ये कार्बोक्सिलेज के कोएंजाइम होते हैं। ठीक है,
ये क्या करते हैं, तंत्रिका पेशियाँ और हृदय की कार्यकी में भी सहायता करते हैं। मतलब जो तंत्रिका पेशियाँ जो होती हैं, मतलब नर्व मसल्स जो होती हैं उनमें, मतलब नर्व मसल क्या करते हैं, जैसे कि हम हाथ ले रहे हैं तो वो हमारे नर्व सेल से मैसेज आता है, तब उनमें भी ये हेल्प करते हैं B1 या फिर थायमिन पहुंचाने में। और ये हृदय की कार्यकी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हृदय जो कार्य करता है, ब्लड को लेके आता है और फिर लीवर में पहुंचाता है, तो उनकी कार्यकी में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन करते हैं, B1 या फिर थायमिन। अब इनका पहला हो गया, इनका स्रोत हो गया, कार्य भी हो गया। अब इनका होगा कमी से रोग, मतलब इनकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होती है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इनमें क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से ऊतक और रुधिर में पाइरुविक अम्ल का जमाव होने लगता है। पाइरुविक अम्ल का जमाव होने लगता है। पाइरुविक अम्ल जो ऐसी चीज़ होती है जो कि आगे बढ़ के एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट ना हो तो वो कोई भारी संकर मतलब डेफिशिएंसी डिसऑर्डर करती है, ठीक है। पाइरुविक अम्ल का जवाब होने लगता है, जिससे हृदय पेशियाँ, मतलब जो कार्डियक मसल्स जो होते हैं, हृदय पेशियाँ जो कार्डियक मसल्स जो होते हैं भी ढंग से काम नहीं करती, कार्डियक मसल भी ढंग से काम नहीं करती और वो कमज़ोर हो जाती है। तंत्रिका तंत्र और पेशियों का कार्य भी प्रभावित होता है, क्योंकि ये काम भी तो करते हैं उनके लिए, तब वो जब नहीं होएगा तो उनका काम हर्ट होएगा, जिससे अंगघात या फिर पैरालाइसिस होने की जो संभावना या फिर आशंका बढ़ जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 से कौन कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। एक तो बेरी रोग होता है, जिसमें रुधिर में पाइरुविक अम्ल जमना ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारे ढंग से काम नहीं हो पाता और हमें कमज़ोरी सी महसूस होती है। हमारी जो पेशियाँ जो होती हैं, मसल्स ढंग से काम नहीं करती, और नर्व का भी जो काम है वो प्रभावित हो जाता है, और इससे किसके चांसेस बढ़ जाते हैं, पैरालाइसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। कौन से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से, बेरी से। तो ये हो गया इसके बारे में विटामिन B1। फिर आता है विटामिन B2। विटामिन B2 या फिर इसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, या फिर इसे जी भी कहते हैं, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन या फिर जी। इसके सोर्स हैं, ये हमें किससे मिलते हैं, ये हमें एग अंडा से मिलते हैं, ये हमें दूध मिल्क से भी मिलते हैं, ये यकृत से भी मिलते हैं, ये यीस्ट से मिलते हैं, जो कि मैंने बताया था, सैक्रोमाइसिस एलिवेसी फंगस एक इससे मिलता है, यकृत से मिलता है, अंडे से मिलता है, अंडे हो गया, मिल्क हो गया, लीवर, यीस्ट, ये हमें सब्जियों से मिलता है, हरी सब्जियां या फिर हरी पत्तियों वाली सब्जियां, या फिर लिखते हैं वेजिटेबल्स ऑफ ग्रीन लीव्स, ठीक है। हरी पत्तियों वाली सब्जियां, ये हमें पनीर से भी मिलता है, पनीर से भी मिलता है, और ये हमें किससे मिलता है, दालों, मतलब पल्स, ठीक है। ये हमें इससे मिलता है, मतलब ये अंडे से, दूध से, यकृत से, यीस्ट से, हरे पत्तों वाली सब्जी, पनीर, दालों में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके वर्क क्या है, ये क्या करते हैं, ये इंटीग्रेटेड होते हैं, ये कोशिकीय शोषण में भाग लेने वाले
कोएंजाइम होते हैं किस में भाग लेने वाले? कोशिकीय श्वसन, मतलब सेलुलर जो भी रेस्पिरेशन होता है, मतलब कोई सेल में अगर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, से एंजाइम FMN। और ये क्या होते हैं? जो सेलुलर रेस्पिरेशन, ये क्या होते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन वाले जो होते हैं, मतलब कोशिकीय श्वसन वाले जो एंजाइम जो होते हैं FMN, और कौन से? FAD। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में भाग लेने वाले जो एंजाइम है FMN और FAD, उनके क्या होते हैं? ये घटक, मतलब कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट या फिर इंग्रेडिएंट भी कहते हैं। कौन होते हैं ये? विटामिन B2 जी। ये क्या होते हैं कि ये कोएंजाइम, दे आर कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम FMN और FAD एंड द हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ये इनका काम होता है। मतलब ये जो कोशिकीय जो रेस्पिरेशन जो होता है, मतलब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो रेस्पिरेशन करती है, उनमें दो एंजाइम पाए जाते हैं FMN और FAD। उनके कोएंजाइम कौन होते हैं? राइबोफ्लेविन। इनकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होती है, या फिर डेफिशिएंसी डिजीज? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इसका क्या होता है? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है कि इसकी कमी से कीलोसिस रोग होता है। कीलोसिस, जिसके लक्षण, जिनका इसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, मतलब इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है कीलोसिस। कीलोसिस में क्या होता है कि जो होठ जो होते हैं, लिप्स, वो फटने लग जाते हैं, मतलब चैप्ड हो जाते हैं। क्या? लिप्स चैप्ड ऑफ लिप्स, या फिर लिख सकते हैं चैप्ड लिप्स। और मतलब क्या होता है? मस्तिष्क की थकान हो जाती है। मस्तिष्क मतलब बहुत जल्दी थक जाता है। ब्रेन लैसिट्यूड हो जाता है। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन इजीली, या फिर ब्रेन इजीली लैसिट्यूड। ब्रेन क्या हो जाता है? लैसिट्यूड हो जाता है। लैसिट्यूड। और क्या होता है इसमें? मेमोरी लॉस भी हो जाती है कभी कभी। मेमोरी लॉस हो जाती है, मतलब स्मृति जीर्णता हो जाती है। तो ये हो गया B2 के बारे में, मतलब विटामिन B2। तीसरा जो है वो है विटामिन B3। विटामिन B3 कौन सा होता है? पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B3 को हम विटामिन B3 और पेंटोथेनिक एसिड भी से हम कहते हैं। इसके सोर्स क्या है? इसके सोर्स इसके हैं, इसके सोर्स हैं, ये हमें दूध, मतलब मिल्क से मिलता है। अंडा से मिलता है, फ्लैश, मांस से भी मिलता है। ये लीवर, यकृत में भी पाया जाता है। यीस्ट, सैक्रोमाइसिस एलिवेसी, और टमाटो, मतलब टमाटर में भी पाया जाता है। टमाटो। इन चीज़ों में क्या पाया जाता है? विटामिन। ये इसके
सोर्स होते हैं। दूध, अंडा, मांस, यकृत, यीस्ट, टमाटर या फिर मूंगफली में भी पाया जाता है ये, मतलब 50-60% ये किसमें, पीनट्स में भी पाया जाता है, पीनट्स में भी ये पाया जाता है। मतलब ये दूध, अंडा, मांस, यकृत, यीस्ट, टमाटर, मूंगफली आदि से ये क्या होता है, प्राप्त होता है। कार्य क्या है इसके वर्क क्या है, इसके वर्क क्या है, वर्क है इसके, ये मेन इंटीग्रेटेड होता है कोएंजाइम ए का। यह कोएंजाइम ए, यह कौन से एंजाइम ए का क्या होता है, कंपोनेंट होता है। कौन से एंजाइम ए का क्या होता है, ये कंपोनेंट मतलब घटक होता है। इसकी कमी से रोग मतलब डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, इसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, इसकी डेफिशिएंसी डर्मिटिस होता है, डर्मिटिस होता है। इसमें क्या होता है कि डर्मिटिस में त्वचा रोग किसे हम कहते हैं, डर्मिटिस। अब ये डर्मिटिस क्या होता है, डर्मिटिस में क्या होता है कि जो हमारी जो त्वचा होती है वो खुरदरी हो जाती है, मतलब रफली हो जाती है, और सिलेंड्रिकल मतलब शल्की हो जाती है। इसे पेलग्रा रोग भी कहते हैं। कौन सा, पेलग्रा या फिर डर्मिटिस। डर्मिटिस को हम कौन सा रोग कहते हैं, त्वचा रोग, स्किन डिजीज कहते हैं। तो ये हो गया अपना विटामिन B3 या फिर पेंटोथेलिक एसिड। नेक्स्ट है अपना विटामिन B5। अब विटामिन B4 नहीं आएगा, विटामिन B3 के बाद में सीधा विटामिन B5 आएगा। विटामिन B5 है निकोटिनिक एसिड। विटामिन B5 विटामिन B5 या फिर निकोटिनिक एसिड विटामिन B5 या फिर निकोटिनिक एसिड। इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, इसका सोर्स होते हैं जैसे कि फ्लैश, मांस होता है, लीवर होता है, यकृत, यीस्ट में तो पाया जाता है, अंडा, यकृत, यीस्ट, इन सभी में लगभग सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। पल्सेस अनाज में मतलब सेरेल्स में भी पाए जाते हैं, फिश में भी पाए जाते हैं, मतलब मछली में। किन मेनू में पाए जाते हैं, मांस, यकृत, यीस्ट, दाल, अनाज, मछली आदि में ये पाए जाते हैं क्या, निकोटिनिक एसिड। विटामिन B5 पाए जाते हैं। इनके वर्क क्या है, इनके वर्क जो है वो है ये जो दूध और मांस जो होता है, क्या चीज़, दूध और मांस, दूध और मांस जो होता है, दूध और मांस में, ठीक है, दूध, मांस इनमें पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, NAD का मुख्य घटक होता है। NAD जो होता है ना, NAD एंजाइम, NAD जो एंजाइम होता है उसका क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है NAD एंजाइम का, ठीक है। इनका वर्क है कि जो NAD जो एंजाइम होता है उनके ये क्या होते हैं, घटक या फिर कंपोनेंट होते हैं। दे आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर मेन कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम
ये कोएंजाइम NAD के मुख्य घटक। ये कोएंजाइम NAD के क्या होते हैं? मुख्य घटक। एंजाइम के नहीं होते, कोएंजाइम के होते हैं। किसी भी एंजाइम के घटक नहीं होते, मुख्य ये सह एंजाइम के घटक होते हैं, मतलब कोएंजाइम के घटक होते हैं। ठीक है, ठीक है। विटामिन B5 निकोटिनिक अम्ल के ये इनका कार्य क्या होता है कि ये मुख्य घटक होते हैं किनके? NAD कोएंजाइम के। किसके? इन्हें नियोसिन और विटामिन PP पता नहीं कौन सा है। कमी से रोग इनका क्या होता है? इनका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इनका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होता है कि इनकी कमी से शरीर में वसा अम्ल का संश्लेषण नहीं हो पाता। वसा अम्ल जो होता है फैटी एसिड, उनका संश्लेषण होता है, मतलब पायरुवेट, मतलब बहुत सारे ऊतक होते हैं, उनमें ये वसा क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। तो इसीलिए उनका वो सिंथेसाइज नहीं हो सकते। कौन? मतलब डाइजेशन तो हो जाता है उनका, एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, पर उनका संश्लेषण नहीं हो पाता, वो सिंथेसाइज्ड नहीं हो पाते। तो आज तक हम, ठीक है, तो आज हमने विटामिन B5 तक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विटामिन B6, पायरोडिन, बायोटिन और वगैरह आगे के साइकोबालेमिन बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर भी करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।